और अब बात करते हैं युद्ध वायरस के विरुद्ध। New variant Omicron suggests that it is a mild infection, does not cause significant fall in oxygen saturation, and therefore the requirement of oxygen may not be that much. We as a nation are now better prepared to manage any surge in the cases that may happen because of a new wave. We are also prepared from the point of view of individual immunity. A large number of us have either got immunity because of vaccination or because of natural infection. ओमिक्रॉन जो है, जो भी ग्लोबल एविडेंस है, माइल्डर वेरिएंट है, ऑलमोस्ट 60 to 70% से माइल्ड है। इन तीनों को देखते हुए केसेस बढ़ेंगे, बट इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हॉस्पिटलाइजेशन पे, ये बहुत ही अनलाइकली है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल में कोरोना की वजह से घबराने नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से जरूर फैल रहा है, लेकिन वो गंभीर नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो संक्रमितों में हल्के लक्षण पाए जा रहे हैं और इसलिए स्थिति पिछली बार जितनी गंभीर होने की आशंका बेहद कम है। लेकिन तब भी जरूरी है कि कोरोना के नियमों का पालन बेहद कड़ाई से किया जाए। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे अहम हथियार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज से बच्चों के लिए भी शुरू हो रही है। आज से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। 3 तारीख से उनका वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा। तो दो तरफा लड़ाई लड़नी है, एक तरफ वैक्सीनेशन को बढ़ाना है, साथ ही साथ कोविड नियमों का पालन करना है। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ राहत देने वाली बातें कही हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ओमिक्रॉन में इस बात की संभावना बेहद कम है कि मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े, इसलिए पहले की गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है। At the same time, whatever data we have currently of the new variant, Omicron, suggests that it is a mild infection, does not cause significant fall in oxygen saturation, and therefore the requirement of oxygen may not be that much. So that we can provide proper and optimum care to patients who really need it, I would request everyone not to do what they had done last time in terms of hoarding medicines, hoarding oxygen cylinders, and other such things. We as a nation are now better prepared to manage any surge in the cases that may happen because of a new wave. And we also know that we are also prepared from the point of view of individual immunity. A large number of us have either got immunity because of vaccination or because of natural infection. And because of that, we are very well protected. नए साल की शुरुआत हो चुकी है। नया साल नई उम्मीदें भी लेकर आया है। साथ ही तीसरी लहर के मुहाने पर देश खड़ा है, जहां कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इस बढ़ोतरी के बीच बहुत सी बातें ऐसी हैं जो राहत देने वाली हैं। ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ तो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में लक्षण बेहद हल्के हैं। इसी के साथ साथ अच्छी बात यह है कि ज्यादातर ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं और खुद एम्स के डॉक्टर भी ये बात कह रहे हैं। Very important for us to observe COVID appropriate behavior, wearing masks, maintaining physical distancing and regularly washing our hands, and avoiding crowds so that we don't have super spreading events. डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक लहर तो आ रही है, लेकिन इस बात की संभावनाएं बेहद कम है कि लोगों को अस्पताल और ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े। साथ ही डॉक्टर गुलेरिया ने ये भी कहा कि पिछली बार की गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए और सतर्क रहने की जरूरत है। So that we can provide proper and optimum care to patients who really need it, I would request everyone not to do what they had done last time in terms of hoarding medicines, hoarding oxygen cylinders, and other such things.
we as a nation are now better prepared to manage any surge in the cases that may happen because of a new wave. And we also know that we are also prepared from the point of view of individual immunity. दिल्ली में कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में पिछली बार से ज्यादा कमी देखी गई है। अभी कोरोना जो चल रहा है काफी तेजी से फैल रहा है। संतोष की बात यह है कि इसके सीरियस केसेस नहीं आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के जो भी टेस्ट किए गए, ओमिक्रॉन के तो काफी लाइट है। अभी भी हॉस्पिटल एडमिशन भी बहुत कम है। दिल्ली में जहां ओमिक्रॉन से पूरी तरह निपटने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं यूपी भी तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है, इसकी समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। तो वहीं मुंबई में ओमिक्रॉन के केस में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन अधिकतर लोग होम क्वारंटीन में इसका इलाज करवा रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार कहते हैं लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, चिंता करना चाहिए, लोगों ने ध्यान भी रखना है। लेकिन ठाकरे सरकार के नेता कोविड कॉन्ट्रैक्ट की स्पर्धा में लोगों में टेरर, भीति, भय निर्माण न करे। मैंने कल अनेक अथॉरिटी से बात की, 10,000 जो डिटेक्ट हुए उसमें से मोर देन 98% ये होम क्वारंटाइन है। दुनिया भर में हो रही स्टडी के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट जैसा जानलेवा नहीं है, बल्कि दुनिया में कोरोना के खात्मे की पहली सीढ़ी है। ओमिक्रॉन जो है, जो भी ग्लोबल एविडेंस है, माइल्डर वेरिएंट है, ऑलमोस्ट 60 to 70% से माइल्ड है। इन तीनों को देखते हुए केसेस बढ़ेंगे, बट इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हॉस्पिटलाइजेशन पे, ये बहुत ही अनलाइकली है। होने को कुछ भी हो सकता है, बट जो भी एग्जिस्टिंग एविडेंस है, जो भी साइंस में साक्ष्य हमारे पास है, उस बेसिस पे अगर कहा जाए तो इसकी बहुत संभावना कम है। ओमिक्रॉन को दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने एंडेमिक की शुरुआत का पहला चरण माना, और इसके पीछे कुछ ठोस वैज्ञानिक कारण भी हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब किसी देश में 60 से 70% लोगों में इन्फेक्शन या टीके से एंटीबॉडीज आ जाती हैं, तो नया म्यूटेटेड वायरस अपने आप को कमजोर और शरीर के लिए कम घातक बनाने लगता है। हालांकि ये फैलता तेजी से है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंसानों के शरीर में अपना घर बना ले। यानी ओमिक्रॉन से उतना घबराने की जरूरत नहीं जितना खौफ डेल्टा वेरिएंट से था, लेकिन फिर भी ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी, मास्क बेहद जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन जल्द ही डोमिनेंट वेरिएंट बन सकता है डेल्टा की जगह, यानी ओमिक्रॉन के मामले डेल्टा से ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो लक्षण अगर दिखते हैं तो आपको टेस्ट कराना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, खुद से दवाई बिल्कुल नहीं लेनी है। इन नियमों का पालन आपको करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल करना है और अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। मास्क पहनिए और साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है। विदेशों से आने वाले लोग क्वारंटीन हो और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ऐसे लोग बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि भारत में अभी ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों के मामले सामने आ रहे हैं। लिहाजा अभी हमें सुरक्षा का अपना चक्र जो है, जो हमने बनाया है भारत में, जिससे कोविड को हराने की उम्मीद जगी है, वो चक्र तोड़ना नहीं है। वहीं आज नए साल के साथ ही बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसमें 15 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। अभिभावक कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज से रजिस्ट्रेशन होगा, आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन हो सकता है। यही नहीं, 10वीं क्लास के आईडी कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसा कि बुक करना होता है स्लॉट, वैसे ही यहां भी बुक करना है। 3 जनवरी से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। बच्चों के लिए सिर्फ कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। सरकारी केंद्रों पर यह वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध होगी। अब बच्चों का भी वैक्सीनेशन होगा। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी वैक्सीन के सुरक्षा चक्र में आएंगे। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है।
तो बच्चों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इससे जुड़े हर सवाल का जवाब हम आपको दे देते हैं कि यह वैक्सीनेशन किस तरह से होगा। सवाल यह है कि आखिर किस आईडी से रजिस्ट्रेशन होगा। तो बच्चे का आधार कार्ड, इसके अलावा स्कूल का आईडी कार्ड भी काफी है। किस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन होगा? माता पिता अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। वहीं नए नंबर से भी स्लॉट बुक किया जा सकता है। और कब से होगा वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू है, जबकि टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.